हेलो फ्रेंड, दिस इज अमिताभ सर। सबसे पहले आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पर स्वागत है। और जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 8 से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, दैट इज़ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कुछ बच्चों ने बोला था कि सर क्लास 8 के ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसलिए आज ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स है जिनके बारे में जानेंगे, जो आप अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ चुके हो, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, देन होल नंबर्स क्या होता है, देन इंटीजर्स नंबर क्या होता है। देन बेस्ड ऑन दिस विल सी व्हाट इज रैशनल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड ऑल दैट थिंग्स के बाद विल सी exercise 1.1, and then after we'll go to see the rules regarding comparison क्या होता है, that means कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, या फिर दोनों इक्वल है, ये हम कैसे निकालेंगे रैशनल नंबर्स का वो देखेंगे। देन स्टार्ट दैट एक्सरसाइज 1.2 जो टोटली डिपेंड करता है कंपैरिजन के ऊपर। देन आफ्टर देयर इज a basic division method in that third exercise, that is 1.3, and that 1.4 exercise we'll see in another video after all this video. Okay, now we'll start the first topic, that is you all are familiar with the types of numbers, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और इन्हीं तीनों को मिला के बनता है रैशनल नंबर्स। ओके, अगर आप नहीं भी जानते हो तो यहाँ पे वीडियो को ज़रूर देखें, यहाँ पे आपको मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से जान जाएंगे। नेचुरल नंबर्स पहले। सो नेचुरल नंबर के बारे में जब बात करते हैं तो ये आपको पहले भी बताया गया है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो जो काउंटिंग नंबर्स होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाता है, तो वो हो जाता है आपका नेचुरल नंबर्स। जैसे अगर 1000 है तो वो भी क्या है, नेचुरल नंबर से पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, विच मीन्स आगे ये काउंटिंग नंबर्स होता रहेगा चाहे कितना भी आगे आप ले लो। ओके, एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि अगर जीरो को इंक्लूड कर दोगे तो दैट नंबर्स विल बिकम होल नंबर, क्योंकि होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो फिर आप बोलोगे सर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे होल नंबर के इसमें नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, रहेगा। ये कुछ इस तरह से है कि जो नेचुरल नंबर है वो ये ऐसा छोटा बैकेट है, जो होल नंबर है उसमें एक नंबर और बढ़ जाएगा। ये नेचुरल नंबर तो उसके अंदर रहेगा, बट थोड़ा सा गैप जो बढ़ेगा वो जीरो की वजह से बढ़ जाएगा। तो ये जो बड़ा वाला बकेट है ये किसके लिए है, होल नंबर के लिए। ये किसके लिए, नेचुरल नंबर। दैट मीन्स होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ये जीरो को छोड़ दो तो बाकी सब क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स है। उसी तरह इससे भी बड़ा एक बकेट आता है, दैट इज इंटीजर, राइट। तो इंटीजर के अंदर आपके जो नेचुरल नंबर वो भी इंक्लूड रहेंगे, होल नंबर जो है वो भी इंक्लूड रहेगा, राइट। इस नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स रहेंगे इसके अंदर, जैसे कि -1 -2, दैट इज नेगेटिव नंबर्स। ओके, विच मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, और वी कैन से पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट रैशनल नंबर, तो ये इन सबसे बड़ा नंबर होता है। रैशनल नंबर में सभी आ जाते हैं। ओके, और सिंपली जो रैशनल नंबर का फॉर्म होता है वो होता है m/n, दैट इज जो भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब बोलोगे सर कि ये जो -403 है ये रैशनल नंबर कैसे हुआ। देखो, अगर -4 देखोगे तो ये सिंपली नंबर है, जीरो भी सिंपली नंबर है, 3 भी नंबर है, बट वी नो जिसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे क्या रहता है, 1 रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, 1। हियर ऑल्सो 1, तो ये भी एक फ्रैक्शन ही एक टाइप का, राइट। इसलिए जो रैशनल नंबर उसको कैसे डिफाइन किया गया है कि रैशनल नंबर इज अ नंबर of the form m/n are called the rational numbers, where देखो m और n क्या रहेंगे, इंटीजर्स। दैट मीन्स वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या जीरो भी। फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैं ले सकता हूँ इंटीजर में से -3/2, तो -3 इज ऑल्सो इंटीजर, n इज ऑल्सो इंटीजर, राइट। बट देर इज अ कंडीशन कि m/n में से जो n है दैट मस्ट नॉट बी जीरो। दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया दैट बिकम अ मीनिंगलेस, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, so this is the definition of rational numbers. Now
will try to show this type of rational numbers in the number line in exercise 1.1. तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1. show the following numbers on a number line and draw a separate number line for each example. हर एक के लिए आपको एक एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है. तो नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ. इफ़ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसके लिए आप ऐसा एक स्ट्रेट स्केल से लाइन ड्रॉ करो. ओके, और इसको आसान कैसे किया जाए वो बताता हूँ. बीच में एक मार्क करो, दैट इज 0. अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, राइट. अब अगर यहाँ पे देखो सबका डिनोमिनेटर कितना है, 2 है. दैट मीन्स जब आप नंबर लाइन पे इस तरह से मार्क करोगे 1 2 3 4 5, सबका डिनोमिनेटर 2 है, तो 1 2 इजी करने के लिए आप जो सेकंड पोजीशन उस पर 1 ले लो, फिर नेक्स्ट 2 1 2, फिर नेक्स्ट पोजीशन 2 हो जाएगा, फिर 1 2 नेक्स्ट पोजीशन 3 हो जाएगा. इस तरह से मूव होता जाएगा. बट वाइल गिविंग द फ्रैक्शन को मार्क करने के लिए आपको देखना होगा 1 2 सी. फॉर फ्रैक्शन यू हैव टू सी सी 1 2 3, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 4 की जगह पे 2 है, देन ये 5/2 हो जाएगा, राइट. इस तरह से आपको करना है, ठीक है. देन इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे जो हम मार्क करेंगे हम लोग, तो जो मार्किंग है इस तरह से हम लोग रखेंगे. सी 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6. तो ये ऑब्वियसली 1 2 2 पे 1, देन 3 4 4 पे 2, देन 5 6 6 पे 3. आपको मैक्सिमम कितना चाहिए था, 5. तो यहाँ पे 5 लाइन आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2. ये आपका पहला पोजीशन. इसको ऐसा राउंड अप कर दो, या फिर आप एरो करके भी शो कर सकते हो. ये हो गया पहला. देन आपको एक और लाइन शो करना, डेट इज 3/2. तो ये आपका देखो 1/2, 2/2 का 1 हो गया ये सीधा, राइट. देन ये 3/2, दैट इज 3/2. और यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा राउंड कर दो. ये आपका सेकंड पोजीशन हो गया, आपने ऐसा राउंड करके शो कर दिया है. या फिर आप नीचे से ऐसा एरो करके उसके नीचे लिख सकते हो एरो को 5/2. देन यहाँ पे लेफ्ट साइड में व्हेन वी सी 1 2, दिस बिकम्स -1, then 3 4, this become -2, then this one. If you count this is 1, this is 2 and this is 3. तो ये कितना हो जाएगा, ये जो 3 थर्ड पोजीशन है, दिस बिकम्स -3/2. और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा राउंड अप करना है. ओके, सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है. 0 देन 1 2, देन नेक्स्ट 1 2 पे 2, देन नेक्स्ट 1 2 पे 3. फिर जब आपको फ्रैक्शन को शो करना है, तो न्यूमरेटर में देखो 5 है, तो नंबर 5 पे जाओ, 1 2 3 4 काउंटिंग करते जाओ. इस तरह से इस तरह से काउंटिंग करते जाओ, 1 2 3 4 5. तो 5/2 लिखो, दैट इज योर पोजीशन. इस तरह से शो करना, और ऐसा राउंड करके नंबर को शो कर दो कि दिस आर दी नंबर -3/2 3/2 5/2 ऑन द नंबर लाइन. एंड कीप दिस नंबर लाइन नीट एंड क्लीन. यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसलिए इस पे बहुत सारे मार्क है, बट आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपरली इसको बुक पे एक सिस्टमैटिक नीट और क्लीन वे में लिखो. ओके, नाउ इफ यू सी द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपको कितना बोला है, 5 पोजीशन बोला है, राइट. सो यू हैव टू सी द 5 पोजीशन. दैट मीन्स पहला जो मार्क है 1 कहाँ पे आएगा, 5th पोजीशन पे, देन 2 कहाँ पे आएगा, 10 पोजीशन पे, देन 3 कहाँ पे आएगा, 15. इस तरह से वो चलता जाएगा. बट ऊपर देखना कि हमको जाना कहाँ तक है, हमको 7 लाइन तक जाना है, राइट. सो विल ड्रॉ द 1 लाइन, क्योंकि मैक्सिमम देखो मैक्सिमम कितना है 7/5, दैट मीन्स 7वां लाइन सबसे बड़ा होना चाहिए. ओके, देन विल टेक हियर 0. नाउ 1 2 3 4 5 6 7. ओके, ये जो 7 है ये क्या हो जाएगा 7/5. और 1 1 2 3 4 5, ये जो 5th पोजीशन ये कितना हो जाएगा 1. उसके आगे आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि आगे हमको लिखने की जरूरत नहीं. हमको इस नंबर लाइन पे 7/5 चाहिए था, जो दिख रहा है प्रॉपरली. ओके, नाउ लेफ्ट साइड जाएंगे तो -2/3 -4/5 है. तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सी 1 2 3 4 5, 5th पोजीशन पे -1 है, राइट. ये -1 है. नाउ इफ यू सी 1 2, ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया, राइट। ये 1 जो है ये क्या हो जाएगा -1/5, ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा -2/5, right? So you have to round up this is your answer which are we have seen here on the number line. Okay, तो I hope ये आपको समझ में आ गया होगा how to show these numbers on the number line. Okay, but सॉरी ये -1/5 नहीं शो करना है आपको, 4/5, तो -4 यहाँ पे आएगा, सी दिस पोजिशन, तो -4/5 यहाँ पे लिखना है और इसको इस तरह से राउंड अप करना है। तो आप लाइन ड्रॉ करके इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और थर्ड और फोर्थ आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट देयर, आप कमेंट में डाल सकते हो या फिर आप मेल कर सकते हो मुझे कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन ऑफ दैट। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कंपैरिजन। नेक्स्ट टॉपिक, this is see sorry not comparison, second part of this exercise, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ओके, देन इफ यू सी हियर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली नंबर लाइन दिख सके। नाउ यू कैन सी हियर, नंबर लाइन पे आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर लाइन के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला कि विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय बी, बी के द्वारा कौन सा नंबर इंडिकेट किया जा रहा है। सबसे पहले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है वो कैसे पता चलेगा, हम लोग काउंट करेंगे 1 कौन से पोजीशन पे आ रहा है, राइट। 0 के बाद देखो ये जो पॉइंट है, राइट, 0 के बाद दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दैट मीन्स फोर्थ पोजीशन पे 1 आ रहा है। दैट मीन्स हर एक डिनोमिनेटर के बीच हर एक नंबर का डिनोमिनेटर क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला है। अब बी का आपको पूछ रहा है, राइट, तो बी का जो पूछ रहा है अभी उसको देखेंगे हम लोग। सी, ये आप देखोगे तो फोर्थ पोजीशन पे -1 है, देन एथ पोजीशन पे -2 है, देन उसके बाद क्या आने वाला है 9 एंड देन 10 आने वाला, राइट। तो बी के लिए क्या आने वाला 10/4, बट ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सो योर आंसर इज -5/2। आप ये लिखोगे तो भी चलेगा या फिर आप -10/4 लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों ही करेक्ट आंसर है इसके लिए। सो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा -5/2। ओके, so if you want guys you can take a screenshot of this. Then we'll see the second question. See, which point indicate the number 1 3/2। अब बोलोगे सर 1 3/2 कौन शो करेगा, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 1 3/2 कैन बी रिटन एज, ये मिक्स्ड नंबर है, हम लोग क्या करेंगे 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7/4। अब सेवन्थ पोजीशन कहाँ है वो देखना है राइट साइड में, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर, राइट। तो ये फोर्थ पोजीशन हो गया यहाँ पे, देन 5 6 7, देखो सिक्स पोजीशन सी जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है 7/4। यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉइंट सी indicates the number 1 3/4, this is your answer। okay, now you have to give the third question answer, that is state whether the statement point D denotes the number 5/2 is true or false। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है डी वो 5/2 डिनोट करता है क्या, और उसको हमको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऑब्वियसली ये देखो ये यहाँ पे आपका फोर्थ पोजीशन था, राइट, फोर्थ पे 1 हो गया, देन एथ पे हो गया, तो आप देखोगे क्या आएगा, इसका आंसर बता सकते हो कोई। नहीं, सी द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, नंबर लाइन पे क्लियरली आपको दिखेगा, राइट। तो जब आप इसको देखोगे तो ये दिखेगा दिस इज ट्रू। आपको डाउट है तो इससे मुझे बोलिए, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कंपैरिजन। ओके, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन। नाउ हियर देयर आर सम रूल्स रिलेटेड टू कंपैरिजन, दैट इज अगर आपको ऐसा दो किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। पहले हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 विच इज इक्वल टू 10,
देन ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा विच इज इक्वल टू 12। तो इससे क्या पता चला, जो 10 है राइट, जो पहला मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे हम लोग ने लिया था 10 आया विच इज लेस देन 12। तो जब पहले वाला मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले मल्टीप्लिकेशन से लेस आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे पहला फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से क्या है, लेस है। अगर यही फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है तो ये फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इक्वल। दैट मीन्स अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये फ्रैक्शन भी इक्वल है। और अगर ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर यही दोनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पहले वाले का जो वैल्यू रहेगा x, सपोज कर लो वैल्यू है, और वो दूसरे वाले के वैल्यू से ग्रेटर आ रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन रहेगा x अपॉन वाई एंड y अपॉन एक्स, या फिर बोल सकते हैं a अपॉन बी सी अपॉन डी, वो भी क्या हो जाएंगे, a अपॉन बी इज ग्रेटर देन c अपॉन डी। ये 3 रूल है कि अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले वाला अगर मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले से कम आ रहा है तो पहला फ्रैक्शन दूसरे वाले से कम हो जाएगा। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है तो फ्रैक्शन भी सेम रहेगा। अगर पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले के से ग्रेटर आ रहा है तो फ्रैक्शन पहला वाला क्या हो जाएगा, दूसरे वाले से ग्रेटर हो जाएगा। आपको चाहिए तो ये जो रूल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि देयर इज अ 2 नंबर 3/4 एंड द अनदर वन इज 5/4, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा डिनोमिनेटर सेम है। इन दिस केस आपको डायरेक्ट न्यूमरेटर पे फोकस करना है कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है और कौन सा न्यूमरेटर छोटा है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर 3 है वो क्या है, लेस देन 5 है, तो डायरेक्टली 3/4 इज ऑल्सो लेस देन 5/4। इस केस में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। और जब नेगेटिव नंबर की बात करेगी, सपोज -7 और -2 की बात कर रहे हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, राइट। तो नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर होता है उतना वो छोटा नंबर होता है। अगर मैं सिंपल नंबर की बात करूँ तो क्या बोलेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 2, बट नेगेटिव के केस में उल्टा हो जाएगा, -7 इज लेस देन -2। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो थोड़े टिपिकल होंगे, थोड़े टफ रहेंगे, उनके लिए हम लोग मैं ये कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स का यूज करेंगे ताकि इजीली आंसर्स को फाइंड आउट कर सके। ओके, सो आफ्टर दिस विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 1.2। इफ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज -7 एंड -2। रिसेंटली आई टोल्ड यू अबाउट दिस। हम लोग को पता है कि 7 इज ग्रेटर देन 2, सो दिस इम्प्लाइज -7 इज लेस देन -2। डायरेक्टली कंपेयर कर लिए, राइट। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर 0 और -9/5 सेकेंड क्वेश्चन की, तो सिंपल हमको पता है कि 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव। और ऑब्वियसली जितने भी नेगेटिव नंबर्स हो, आइदर वो फ्रैक्शन हो, रूट हो, कुछ भी हो, वो सभी नंबर्स 0 से लेस होंगे। दैट मीन्स 0 -9/5 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन -9/5। दिस इज योर आंसर। So guys, if you want you can take a screenshot of these two questions. Now we'll see the another question, some typical questions like suppose 7th one. Okay, 7th question, it is 15/12, then next one is 7/16, right. So in this case what you have to do, अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, राइट, दे आर डिफरेंट, फ्रैक्शंस भी थोड़े टफ जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई दिस, राइट। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस तरह से। सी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन इनका करेंगे, राइट। सो यहाँ पे 15 × 16 करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे दैट इज 7 × 12 करेंगे, राइट। व्हेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 15 × 16 व्हाट वी गेट, दैट इज 240, राइट। इसका कितना मिला, 240। इन द सेम वे जब 7 × 12 करेंगे तो 7 × 12 करने के बाद कितना मिलेगा, 84। इससे क्या पता चला हमको कि 240 इज लेस देन 84, राइट, यही पता चला। और रूल क्या था, ये किससे मिला, 15 × 16 इज लेस देन 7 × 12। ये फॉर्मूले की तरह बन रहा है, राइट। पहला फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले से लेस है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, 15/12 is less than 7/16. So these are the steps which you have to use. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये सेपरेटली फाइंड करना है, शो करना है हर एक स्टेप,
पहला स्टेप ये दो मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर दूसरे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन आने के बाद जो पहले का आंसर है वो दूसरे वाले से ग्रेटर है। देन जब ये मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू ग्रेटर है तो ऑब्वियसली दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पहले वाले का दूसरे वाले से ग्रेटर रहेगा, और जब ये ग्रेटर है तो ऑब्वियसली पहला फ्रैक्शन जो दूसरे वाले फ्रैक्शन से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर का जो रूल है उसके हिसाब से। ओके, so this is the answer of 7th question. If you want you can take a screenshot. Okay, then we see that next question number 4. See, in question number 4 it is given there minus 5 upon 4 and then 1 by 4. In this case if you see denominators are same, so हमको सिर्फ किस पे फोकस करना है, न्यूमरेटर पे फोकस करना है। तो न्यूमरेटर में एक माइनस में एक प्लस में, तो ऑब्वियसली माइनस वाला नंबर प्लस वाले से क्या होने वाला है, लेस होने वाला, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस 5 अपॉन 4 इज लेस देन 1 अपॉन 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, सो गाइस इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। देन 5th क्वेश्चन विल सी, दैट इज 40 अपॉन 29 देन 141 अपॉन 29। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिंपल सा है, राइट, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली वी कैन डू दैट 40 इज लेस देन 141, तो ऑब्वियसली 40 अपॉन 29 इज लेस देन 141 अपॉन 29, दिस इज योर आंसर। सो गाइस इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू द प्रैक्टिस, और जो क्वेश्चन नहीं करा के दे रहा उसे भी आप खुद से करने की कोशिश करें। ओके, सो one last question I'm going to show you, that is 9th one. Okay, so if you see this 9th question, यहाँ पे 12 अपॉन 15 है, देन 3 अपॉन 15। यहाँ पे हम लोग चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहे तो इसको सेकंड फ्रैक्शन को 15 बना सकते हैं। इस तरह से 3 अपॉन 5 को 15 बना सकते हैं। 5 3 जा होता है 15। जब मैं नीचे 3 का टेबल पढ़ रहा हूँ तो ऊपर भी 3 के साथ 3 का ही टेबल पढ़ूंगा। 3 3 जा हो जाएगा 9 अपॉन 15। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 12 9 से ग्रेटर है, तो मैं क्या बोलूँगा, 12 अपॉन 15 इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 15। इससे आंसर क्या मिलेगा, 9 अपॉन 15 किसका वैल्यू है, 3 अपॉन 5, सो 12 अपॉन 15 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 5। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगर ये आपको थोड़ा टफ लगता है स्टेप्स, तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर सकते हो, और जो स्टेप बताया उसी स्टेप्स के हिसाब से आप जा सकते हो। ओके, देन विल सी द नेक्स्ट, दैट इज डिवीजन। ओके, so here what we have to do, we have to we have to write the following rational numbers in the decimal form. Decimal form means what, in the point number, right। यहाँ पे हम लोग को पॉइंट के फॉर्म में देना है। यहाँ पे हम लोग चाहे तो सिंपल जो हम लोग को मेथड है, हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाउ टू डिवाइड, वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सी, हम लोग को डिवाइड करना है 9 को, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, ये याद रखना, 37 से। तो 37 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं, तो सबसे पहला टेबल पढ़ेंगे वो रहेगा 0 जा, तो 0 लेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9। अब यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90। 37 के टेबल में 3 जा पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9, आई थिंक 100 के ऊपर चले जाता है, तो हम लोग 2 जा लेंगे, राइट। व्हेन वी टेक 2 जा, तो व्हाट वी गेट, 37 2 जा इट विल गिव्स यू 74। ओके, तो जब 74 यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, दैट विल गिव्स यू 16। अब ये 16 37 से छोटा है, तो वापस हम लोग पॉइंट ले चुके, तो यहाँ पे 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160। देन 37 3 4 जा लेंगे, राइट। 37 4 जा, अगर आप देखो आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ओके, तो 37 4 जा दैट इज 148, माइनस करेंगे सो यू विल गेट हियर 2, ओके, सॉरी 1 2 दैट इज 12। देन अगेन 12 आ रहा है, वापस एक 0 लूंगा तो 120 हो जाएगा। इफ आई टेक अ टेबल ऑफ 3 जा, क्योंकि 4 जा लिया था तो 148 था, तो मैं 3 जा लिया, तो 3 जा कितना होता है, उससे छोटा आएगा 3C 111। जब माइनस करेंगे तो देखो 90 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ यू सी हियर
ये देखो 90 यहाँ पे वापस से ये 90 था, यहाँ से वापस 90 रिपीट हो गया। दैट मीन्स अब वापस से 90 रिपीट हो गया, दैट मीन्स ये सारे स्टेप्स वापस से रिपीट होने वाले। दैट मीन्स वापस से तुम 2 जा लोगे, फिर वापस से 4 जा लोगे, वापस से 3 जा लोगे, तो ये बार बार क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट इज, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, 9/37 इज इक्वल टू सी, यहाँ पे प्लेस का मैं नीचे लिखता हूँ 0.243 डैश 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 रिपीट होता जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, जो रिपीट हो रहा है उसको 0.243 के ऊपर ऐसा बार लगा दोगे, इसका मतलब होता है कि ये जो तीनों नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो गाइस आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको करना कैसे, जैसे आप पहले कर रहे थे सभी क्वेश्चन स्टार्टिंग में, हमको उसी तरह इसको करते जाना है। ओके, तो आपको एक और बता दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको रिटर्न कर सके आपके नोटबुक में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज विल सी दैट सेकंड क्वेश्चन 18/42। अगर हम लोग चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों 6 के टेबल में जाते हैं। 6 7 जा 42, 6 3 जा 80, तो आपका नया फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/7। आप 18 को 42 से डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और अगर 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है, क्योंकि वो जो 3/7 है वो उसी से निकला हुआ वैल्यू। ओके, तो ज़्यादा इजी क्या रहेगा, मुझे 3 को 7 से डिवाइड करना, तो मैं क्या करूँगा, 3 को 7 से डिवाइड करूँगा, तो 7 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं, तो मैं क्या लूँगा, 7 0 जा 0, माइनस करूँगा, क्या मिलेगा 3, पॉइंट लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 30, 7 4 जा हो जाएगा, दिस बिकम 28, राइट, माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर ये पॉइंट लिया 20 हो गया, 7 2 जा 14, माइनस किया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। ओके, इस तरह से आप करोगे तो ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा, फिर 0 लोगे 60 हो जाएगा, 7 8 जा दैट बिकम्स 56, राइट। तो ये काफ़ी लंबा कैलकुलेशन गाइस, तो आप इसको करते जाओगे। एट द एंड जब देखोगे कि कोई एंड नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई नंबर रिपीट हो जाए, राइट, आइदर आपका हो सकता है कि नीचे आप इस पे ध्यान देते रहना, हो सकता है आपका 30 रिपीट हो जाए या फिर 20। अगर 20 रिपीट हो जाता है तो यहाँ पे स्टॉप कर दो, 30 रिपीट हो जाता है वहाँ पे, और जहाँ पे स्टॉप करोगे वहीं से वो आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। सो गाइस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये लास्ट एक्सरसाइज किस तरह से करना है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मुझे ज़रा मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।